रजब भट्ट की मर्जी से फारिग हुई है। अच्छा। हाँ जी, ये सोसाइटी में 200-250 गार्ड्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त सारे गार्ड सो रहे थे जब मोटरसाइकिल का पेट्रोल तक शूटरों का खत्म हो गया। यहाँ पे 100 200 250 गार्ड हो, वहां से बंदा गोली चला के और टूटी 70 पे जिसपे पेट्रोल भी ना हो वो निकल सकता है। शूटर, सहूलतकार, तमाम लोग पुलिस की हिरासत में हैं और उन्होंने ऐसे होशरुबा इंकिशाफात कर दिए हैं। ठीक है, ये आर्डर हो जाएंगे, सीसीडी खत्म, सीसीडी फलानी। अब सीसीडी, ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, ये अब ज़हन बना लें कि सीसीडी कहीं नहीं जा रही। मैं पंजी आ रहा है और पंजी मेरे जहाज का टायर पंचर हो गया और उनमें 31 आ रहे हैं। इन्होंने इस तरह के ड्रामे कर करके ना, इन्होंने अपने व्यूज बढ़ाने थे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने थे और लोगों को बेवकूफ बनाना था, अपने आप को फेम में लेने के लिए इस तरह की झूठी हरकतें। लेकिन इस दफा रजब भट्ट पे टफ टाइम आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सैयद फुरकान अली शाह। नाजरीन, आपने देखा कि रजब भट्ट का जो मामला बना था शदाद भट्टी के साथ, तो रजब भट्ट के घर पे जो है वो फायरिंग हुई थी और जो शूटर्स हैं वो पकड़े गए। उन्होंने बड़े बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। अब उन्होंने जो है वो क्या क्या कहा है, किस बंदे का उसने नाम लिया है, उनको कैसे हायर किया गया, कैसे घर जो है वो भेजा गया, इसके पीछे मंसूबा क्या था, सारी डिटेल के साथ आज आपको ये बताएंगे फुरकान शाह। अस्सलाम वालेकुम फुरकान जी वालेकुम अस्सलाम। फुरकान भाई, मुझे बताएं कि शूटर्स एक इंसान हायर करता है और सीधा घर पे जो है वो दरादर फायरिंग करवा देता है, मामला क्या है और इस टाइम शूटर्स कहां पे हैं? शूटर, सहूलतकार, तमाम लोग पुलिस की हिरासत में हैं और उन्होंने ऐसे होशरुबा इंकिशाफात कर दिए हैं, ठीक है, कि जो अनबिलीवेबल है। ये तो बड़ा एक क्रिमिनल गैंग है जो इस तरह लोगों से क्राइम करवा रहे थे। ये तो पुलिस ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया पुलिस को। बिल्कुल, पुलिस ने तो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क ब्रेक कर रहे हैं और इसमें बहुत बहुत बड़े नाम भी आ रहे हैं। वो नाम ले सकते हैं आप? अभी क्योंकि उन्होंने नई नई उन नामों ने पार्टी ज्वाइन की है तो मैं ठीक सोच है, रहा हूँ अभी ना लूं। अभी ना ले। लेकिन शाह जी मुझे बताएं कि मुल्क में इस टाइम सीसीडी जो है वो बहुत ही ज्यादा मुतहरिक है, उसके होने के बावजूद आप शूटर्स हायर करके किसी के घर पे फायरिंग करवा देते हैं। वो सीसीडी अब इतनी मजबूत हो गई है कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबा ने उनको आईजी साहब को बुला के जब डिटेल सुनी है, सारी तफसीलात आईजी साहब ने उन्हें बताई हैं, तो सीसीडी के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, ये सारे ग्रुपों में भी न्यूज़ेस चल रही हैं और स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। नहीं तो जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं ना, वो बार बार मुझे कॉल करके कह रहे थे, लो जी आईजी साहब आ रहे हैं, ये आर्डर हो जाएंगे, सीसीडी खत्म, सीसीडी फलानी। अब सीसीडी, ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, ये अब ज़हन बना रहे हैं कि सीसीडी कहीं नहीं जा रही। आप लोगों को मेरा मशवरा है कि अगर तो आप जुर्म छोड़ भी अब आके सीसीडी के खौफ से अगर आपने कहा ना कि हमने जुर्म छोड़ दिया है, हमारी तौबा हो गई है, तो आप मुल्क छोड़ दे, क्योंकि आप लोग सीसीडी के खौफ से तौबा कर रहे हैं। जो ही आपको लगा कि हालात नरम हो गया, आपने फिर दोबारा इसी क्राइम में फिर वापस आ जाना, जाहिर सी एंटर हो बात जाना है। है। लेकिन रजब भट्ट एक पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, जाहिर है उसके घर पे ऐसे फायरिंग करवा देना, और फायर भी सीधे कोई दरवाजे में लगे हैं, कोई दीवार पे लगे हैं, मतलब कि अगर कोई टेरेस पे मौजूद होता या घर के अंदर कोई मौजूद होता तो सीधा सीधा किसी की जान भी जा सकती थी। ये रजब भट्ट की मर्जी से फारिग हुई है। अच्छा। हाँ जी, ये सोसाइटी में 200-250 गार्ड्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त सारे गार्ड सो रहे थे जब मोटरसाइकिल का पेट्रोल तक शूटरों का खत्म हो गया। वो पेट्रोल मंगा के बड़ी तसल्ली से उन्होंने डाल के तो फिर गए हैं। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? उस जैसी सोसाइटी में जहाँ पे 100 200 250 गार्ड हो, वहां से बंदा गोली चला के और टूटी 70 पे जिसमें पेट्रोल भी ना हो वो निकल सकता है। लेकिन शूटर्स तो किसी और का नाम ले रहे हैं कि उसने हमें हायर किया था। हाँ जी, वो तो मर्जी इसकी थी ना। बेसिक पर्पस इनका पॉपुलैरिटी लेना। अच्छा, मतलब मिल के सारा कुछ एक ही है। उन्होंने व्यूज का चक्कर, ये तो सीसीडी और इदारे एक्टिव ना होते कभी, तो इनकी अभी लड़ाई अब महीना और चलनी थी। ओए तू अंज, ओए मैं पंजी आ रहा है, ओ पंजी मेरे जहाज का टायर पंचर हो गया, ओए उनमें 31 आ रहे हैं। इन्होंने इस तरह के ड्रामे कर करके ना, इन्होंने अपने व्यूज बढ़ाने थे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने थे और लोगों को बेवकूफ बनाना था। और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तालीम की कमी है, इस वजह से लोग बेवकूफ कैसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। अब ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये एक फिल्म होती थी, डबिंग से चलती थी, कॉमेडी, बाटते पट्टी। ये इन्होंने उसका पार्ट 2 चला दिया। इन्होंने वाम को बेवकूफ, पहले जब इसके देखे ना, रजब भट्ट की मेंटेलिटी चेक करें कि मैंने जब अपने प्रोग्राम में बता दिया कि वसीम साबर नाम का सब इंस्पेक्टर आया है और रपट नंबर 88 है जिसमें उसने कहा ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि नहीं जी मेरे ऊपर फायरिंग हुई है तो कुत्ता मर गया। वो तो डॉग किलिंग स्क्वाड था, वो आवारा कुत्तों को मार रहा था। ये अपने आप को फेम में लेने के लिए इस तरह की झूठी हरकतें। लेकिन इस दफा रजब भट्ट पे टफ टाइम आएगा, क्योंकि ये तो गलत हर चीज वो जो पकड़े गए हैं ना, उन्होंने हर बात खोल दी है
और इस फायरिंग के अलावा उन्होंने कई और जराइम से पर्दा उठा दिया कि फलानी वारदात फलाने बंदे के कहने पे हुई, फलाना कत्ल फलाने के कहने पे हुआ। अब ये चेन लंबी चलेगी। अब ये मामला जो है वो गड़बड़ हो गया बहुत ज्यादा। और मुल्क में इस टाइम सीसीडी का राज है। और राज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सीसीडी गलत और जो गलीज लोग हैं जो लोगों को डैमेज करते हैं, मारते हैं, 324 करते हैं, 302 करते हैं, उनके खिलाफ जहाद करें। उमर भाई आप मुझे बताएं कि हमारे साथ कोई लैंड ग्रैबर ज्यादती करे, कोई डाकू हमारी चीज छीन ले, वो 2 घंटे बाद हमारे सामने खड़ा इतनी ताकत रखता है कि उसका गिरेबान पकड़ के उससे ले ले? कभी भी नहीं। ये कौन लेके देता है हमें? ये हमारे इदारे इदारे लेके देते हैं ना। तो फिर इदारों को हमें बिला वजह तनकीद, यार इदारों पे मैं सीसीडी के खुद खिलाफ बोलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई सबूत तो दें। कोई सबूत लेके आए। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जी झूठे जाली मुकाबले ने। मैं क्या आओ बोलो मेरे साथ बैठो, प्रूफ लेके आओ। एवं ही थोड़ी अपनी पसंद नापसंद। अगर आप एक डाकू को, एक उजरती कातल को पसंद करते हैं या आपका रिश्तेदार है, तो आप उसकी मोहब्बत में इदारे पे इल्जाम ना लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है, हम इस चीज को कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इदारे ठीक काम कर रहे हैं तो हम करेंगे। हाँ, सीसीडी पे कोई ऐसा इल्जाम लग जाए कि फलाने ने पैसे दिए तो फलाने का बच्चा मार दिया, हाँ बिल्कुल, कोई सबूत लाएं। अदालत आलिया ने भी कहा ना कि बगैर शवाहिद के दरखास्त चुकी थे आगे। ऐसा नहीं होना। ठीक है, जितने अब तक सीसीडी से मरे हैं, कौन सा रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था? वही ना। और दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं कि जो क्राइम बहुत करते हैं लेकिन आज तक अरेस्ट ही नहीं हुए। वो हिस्ट्री शीटर नहीं है। अब कल को ऐसे किसी डाकू के साथ, ऐसे उजरती कातल के साथ इनका मुकाबला हो जाए तो वो कहेंगे कि वो तो हिस्ट्री शीटर है ही नहीं, उसके ऊपर तो पर्चा कोई नहीं है। क्रिमिनल कौन सा? सारे रिकॉर्ड याफ्ता ऐसे कई गुप्त क्रिमिनल हैं जो क्राइम कर रहे हैं जिनका पता ही नहीं है। और ये जो रजब भट्ट है, इसने देखे ना पूरे पंजाब में एक जिसे कहते हैं ना सहम पैदा हुआ है, पूरे पंजाब में खौफ की फिजा फैली हुई है, क्रिमिनल छुप रहे हैं। तो उन्होंने इन दिनों में अपने घर पे फायरिंग करा के उसने गेम की और बाद में फौरी तौर पे पतलू को डाल के सुलह कर ली। इन्होंने ये प्लानिंग की कि हम किसी भी तरीके से खुद ही बधाई है, अपने गनमैन को, गार्ड को भेजूंगा गुज्जर को, वो जाके बयान दे देगा और ये सुलह हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं, और हमें हाई मिल जाएगी। जब पुलिस ने चढ़ाई की पिंडी, कोहाट, लाहौर से भी एक सहूलतकार पकड़ा गया। अच्छा। सारे जब पुलिस ने उठा लिए तो ये घबरा गए। इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ना अब सुलह करके जान, वो सुलह तुम्हारी हुई है आपस में, बटते पट्टी दी। बिल्कुल, सुलह इदारों के साथ कौन कराएगा तुम्हारी? यही तो बात है। इदारों से सुलह करोगे तो मानेंगे ना तुम्हें, इदारों के साथ कैसी सुलह? और भी बात है, देखिए सीसीडी कुछ गलत नहीं कर रही। सीसीडी तो बरामदगी के लिए लेके जाती है ना, आपके नाच छुड़वाए साथी। ओ सर जी, क्रिमिनल मर रहा है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, साथी क्यों आते हैं? डाकू मर रहा है, हाँ, शूटर मर रहा है, बिल्कुल, माशरे का नसूर मर रहा है, शरीफ आदमी कोई बताएं कि मुझे कोई मौलवी साहब पढ़नू मारता है पुलिस। और वो नहीं, पुलिस तो मार ही नहीं रही ना, मार तो उनके साथी रहे हैं। कि अगर पुलिस ने भी मारा है, हाँ, तो किसी मौलवी साहब को मारा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, किसी काउंसलर को मार दिया, किसी सियासी आदमी को मार दिया। हाँ, तब था कि जो एक जमात इल्जाम लगा रही, पीटीआई में नाम लूंगा, तो अगर उनके बंदे मार रहे होते हैं ना तो फिर हम कहते हैं ये सियासी इंतकाम है। ये जितने मर रहे हैं, चोर मर रहे हैं, डाकू मर रहे हैं। अब रजब भट्ट का भी जो एक इंप्रेशन था ना इदारों पे, वो भी चेंज हो गया। अब वो वाला इंप्रेशन नहीं रहा रजब भट्ट का, कि जो रजब भट्ट जिस चीज के साथ ना वो जो इंप्रेशन दे रहा था ना कि मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवा रहा था, अब वो चीज नहीं रही। अब उसका सिनेरियो चेंज हो गया। और अब ये इदारे, तुम लोग आपस में लाख सुलह करो, लाख बयान दो, ये अब इदारे आपको बताएंगे कि कैसे ये ड्रामेबाजी होती है। कि और बताना भी चाहिए शाह जी, खुद ही फायरिंग करा के खुद ही बयान दे दिए, खुद ही दोबारा। ये एक पॉपुलर, और अब ये एक डायरेक्शन आ गई है कि वीडियो बयान पे कोई किसी के साथ बदमाशी करेगा, अच्छा, कोई किसी को थ्रेट करेगा तो वो भी बियरेबल नहीं है, अब उसकी माफी भी नहीं होगी। जबरदस्ती एक अच्छी चीज। हाँ, अब वो चीज ना, ये रंगबाजी के एक दूसरे को टिकटॉक पे ओए तू फलाने, ओए ये ओए खत्म हो जाएगा। अब मैं देखता हूं कौन करेगा। अब करे ना, एक दूसरे के साथ रंगबाजी करे। पहले शहजाद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि ये मजहब का मामला, इसके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, ठीक है, अब एकदम खत्म हो गया। अब कहां गया मजहब? अब दीन से मोहब्बत होगी। अब दीन से मोहब्बत कैसी? अगर आप दीनी इतबार से खड़े हुए हैं, ठीक है, मजहब की खातिर खड़े हो गए हैं, तो फिर आपकी सुलह तो बनती नहीं। जिसने तौहीने मजहब की है, तौहीने साहबा की है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, तौहीने रसालत का अगर कोई इर्तिकाब करता है तो उससे हम कौन होते हैं सुलह करने वाले? बिल्कुल, हम उसको माफी देने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल, ठीक है। ये टोटल एक ड्रामा था, ये टोटल एक फिल्म है, और इसको इन्होंने रजब एंड पट्टी जो था ना, रजब बटते पट्टी, ठीक है, बटते पट्टी एक फिल्म लगी थी वो जो डबिंग के साथ ही, ये उसका पार्ट 2 उन्होंने चलाया है।
समझ से बाहर है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक खैर करे। नहीं, और हमने अल्लाह तो चीजें खैर, दिखानी है। ये अल्लाह ने खैर की है जो सीसीडी बन गई है ना, ये ये एक मेरे बात है। अल्लाह ने खैर करके सीसीडी बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये और अल्लाह की खैर ही हुई है। सीसीडी से अगर आप बचना चाहते हैं ना, तो मेहरबानी करके अपना किबला जो है वो दुरुस्त नहीं कर नहीं, लें। किबले दुरुस्त, अब ये सीसीडी को देख के किबले दुरुस्त नहीं, अगर आपने किबले दुरुस्त करने हैं तो आपने सीसीडी की मदद करें, अपना नेटवर्क ब्रेक कराएं। जो हाँ, मनशियात फरोश है बिल्कुल। वो मनशियात फरोश पकड़वाए सारे, पकड़वाए। जो उसकी मेन लाइन है वो खत्म कराए, हम्म। जो शूटर है वो जो अपने हैंडलर हैं उन सबको अरेस्ट कराए, जो डाकू है वो जहां पे सोना बेचता है, जिन जिन लोगों के कहने पे इनको इंफॉर्मेशन देके जो डकैतियां कराते थे वो पूरा नेटवर्क ब्रेक कराए, फिर हम मानेंगे कि इनकी तौबा है। अगर आप क्या ये बात कहें कि मेरा नेटवर्क भी ब्रेक ना हो और मैं अकेला अपनी वीडियो बना के तौबा मशहूर करके तो बच जाऊं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। और ये जो सारा मामला हुआ, डिजिटल बदमाशी पे भी अब जनाब बैन लग गया है, इदारों की तरफ से ऑर्डर्स है कि ये अगर डिजिटल बदमाशी नहीं है, हाँ, हाँ, ये डिजिटल टेररिज्म है, ये टेररिज्म है, डिजिटल दहशतगर्दी है। बिल्कुल। ठीक है, ये जो लोग पिस्तलों के साथ और इस तरह थ्रेड कर रहे हैं, जो इनमें एक मुलजम तो पकड़ा गया ना, वो कोई और एक सुधा नामी पकड़ा गया। अच्छा, वो बड़ा डेंजरस आदमी है, रिकॉर्ड याफ्ता है। रिकॉर्ड याफ्ता है, पिंडी का मशहूर है, ये आजकल में देखिएगा। और मुझे ये लगता है कि इनके भी साथी छुड़ाने आ जाएंगे, ये मैं आपको एक एडवांस बात बता रहा हूँ। साथी आते ही आते हैं, क्योंकि उनको ना अपना बंदा छुड़वाना होता है। नहीं, उनको ये होता है कि मजीद इंकिशाफात ना हो जाए, हम ना फंस जाए, हम ना फंसे, तो वो मारते भी फिर अपने साथी को साथी को ही है ना, तो उन्होंने उन्होंने अपनी गोई खत्म करनी है। ये देखिए, तो ये बात की आज समझ आई है। हाँ, वो इसलिए अब पुलिस लोग पूछते हैं ना कि साथी ही अपना साथी क्यों मारते हैं। अपना साथी इसलिए मारते हैं कि वो लोगों को डर होता है कि ये हमारे खिलाफ कोई सबूत ना पेश कर दे। असल रौला ये है, लोगों को समझ नहीं आ रही, ये मैंने आज समझा दिया है। और अब रजब भट्ट की ये रंगबाजियां, ये जो 10 मिलियन वाली ये ख्वाहिश है, ये अब किसी बात से ही पूरी होगी। अब ये 2 नंबर तरीके से ना व्यूज मिलेंगे ना सब्सक्राइबर मिलेंगे, ये मुश्किल है। नाजरीन, इसमें पूरी वीडियो में जो है वो आपको ये भी समझाना था, क्योंकि बड़े कमेंट्स आते हैं कि साथी अपने साथी क्यों छुड़वाने आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि ये कहीं हमारा पता ना बता दे, हमारा पूरा नेटवर्क ब्रेक ना कर दे, इसलिए ऑलरेडी जो पुलिस की हिरासत में उसको कत्ल करो, उसको मारो, ताकि हम बच सके। तो ये सारा मामला होता है। पुलिस वाले बेचारे जा रहे होते हैं बरामदगी के लिए, लेकिन रास्ते में जो है वो अपने साथी खुद ही जो है वो अपने बंदे को मार के अपने आप को सेव कर लेते हैं। ये सारा मामला होता है। बकाया सीसीडी अब बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी तरह करेगी ताकि अपने जो शहरी है ना, उनकी जानों को जो है वो बचाया जा सके, उनके माल को बचाया जा सके, उनकी इज्जतों को बचाया जा सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने